हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स का, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 या क्लास 6 टू 8, 9, 10 सारे एग्जाम में आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज के वीडियो में हम आसान से लेकर हार्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको मेरा टारगेट है 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कराना, जो कि बार-बार ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप 1000 एमसीक्यू का नोट्स लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता हो, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य आपको महाराष्ट्र है, इसलिए इसको फाइनेंशियल स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? पहला ऑप्शन है 60%, 70%, 58.9% या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 58.9% भारत में टोटल आबादी आपकी कृषि पर अभी भी डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? पहला ऑप्शन है 17.5%, 17.9%, 20% या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ये सवाल आपके बीपीएससी 3 1.0 में पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। और जिसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी के आधार पर भारत का कौवा स्थान है। तो याद रखिएगा, जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 7वां ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पीपीपी। पीपीपी आपने नाम सुना हो, तो इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत का कौवा स्थान है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। तो याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि जनता को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक सहकारी समझौता होता है। पीपी का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी भागीदारियों के बीच किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ जोखिम और पुरस्कारों को साझा करना होता है, जिसमें आपका भारत का थर्डवा पोजीशन पे नाम आता है। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है लक्ज़मबर्ग, अमेरिका, कतर या ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कतर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक जिसे आप एचडीआई किस राज्य में है? गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु में या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या ऑप्शन डी है रूस। तो याद रखिएगा कि भारत में आपका मिक्स अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है जीविकोपार्जन, प्रजनन, मनोरंजन, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन-कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय,
आर्थिक कल्याण का आधार या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव विकास सूचांक में भारत का कौन-सा स्थान है? इस सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। चाहे इकोनॉमिक्स में सवाल पूछ ले, चाहे आपका जीके जीएस में सवाल पूछ ले, लेकिन ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचांक में भारत का 126वां स्थान है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर आत्मर सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महबूब उल हक। बहुत सारे बच्चे गलती आंसर क्या करते हैं ऑप्शन ए प्रोफेसर आत्मर सेन को, लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा महबूब उल हक होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। आपसे प्राइमरी सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो सबसे कृषि क्षेत्र आपका प्राइमरी क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बाकी जितने भी आपके बैंक है ये सारे आपके स्टेट और स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट में आते हैं, लेकिन जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत सरकार के अधीन आती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी फिलहाल में डॉक्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है? ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी आंसर टाइप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन उनका गलत आंसर है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969 या ऑप्शन डी है 1980। तो याद रखिएगा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, आईएमए, यूएनओ या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था तो आपकी विश्व बैंक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? ये सवाल आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल आपकी बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया था। ये सवाल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उम्मीद है आने वाले पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपको पटना में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस या ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अपना भारत। और बिहार सबसे ज़्यादा आपका लीची प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और बिहार में मुजफ्फरपुर ऐसा आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र को शिकार है? पहला ऑप्शन है बिहार, केरल, कर्नाटका या ऑप्शन डी है हरियाणा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। बहुत ही दुःख की बात है कि भारतीय राज्य गरीबी में कुचक्र का शिकार अपना बिहार है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन-सी है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए सबसे सर्वमान्य प्रशासी आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। गलती से आप नीति आयोग टिक आउट मत कर दीजिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि फिलहाल में नरेंद्र मोदी हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा गया है? तो भारत में वित्तीय वर्ष आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बैंकों में आपके किसी भी फाइनेंशियल जहाँ पर काम होता है उसको क्लोजिंग ईयर के नाम से जानते हैं 31 मार्च को। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिए थे? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर कैंस, माल्थस, अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रोफेसर कैंस। तीसा का भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की जो अवधि थी वो आपका 1929 से 1933 मानी जाती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? पहला ऑप्शन है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल करंट में बात की जाए तो आपके झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर 2 में सवाल पूछा गया था। वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। गरीबी के कुछ चक्र को किसने परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है रेगनर नॉक्स, प्रोफेसर फिशर या ऑप्शन सी है प्रोफेसर कैंस। तो याद रखिए गरीबी के कुछ चक्र को रेगनर नॉक्स ने परिभाषित किया था, जो कि बिहार जो है आपके कुछ चक्र का शिकार माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। अर्थशास्त्र किनकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मौर्य सिकंदर की, चाणक्य की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अर्थशास्त्र आपके चाणक्य की रचना मानी जाती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1949, 1948 या ऑप्शन डी 1960। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा 1949। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना कि हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन विधि ग्राम मुद्रा मानी जाती है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। 10 रुपये का नोट जो होता है वो ग्राम मुद्रा माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ये भी सवाल आपके झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर 2 में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पहला ऑप्शन है द्वैतिक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इनमें कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है माध्यम, ऑप्शन बी है मापन या भुगतान या ऑप्शन डी है लेखन एवं संपादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेखन एवं संपादन आपके मनी ट्रांसफर को लेकर कोई भी ऑप्शन नहीं माना जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस धातु का मुद्रक रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा का, तांबा का, पीतल का या ऑप्शन डी है सोना और चांदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपने देखा होगा जो भी आप इतिहास में पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सोना और चांदी से सबसे ज़्यादा आपके सिक्के बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा मुद्रा का प्रयोग चांदी और सोने से ही किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली टॉप 50 क्वेश्चन लाने का। ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स पेपर में, सेम क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो एक वीडियो को लाइक और शेयर करके
मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे नए आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन-सा का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता या ऑप्शन डी है ऋण की अवधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शिक्षा। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी टाका आपका राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स में, और आपके पेपर में इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टेटमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपके केन्स द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम, कागजी नोट, चेक या ऑप्शन डी है ड्राफ्ट। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है। तो याद रखिएगा, एटीएम जो है आपका प्लास्टिक मुद्रा है, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बहुत जल्द आपको एटीएम को एस्केप किया जाएगा, मतलब एटीएम को बंद कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। उसकी जगह पर आपका यूपीआई मशीन लगाया जाएगा हर बैंक के पास, जहाँ पर आप यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपका नेट हो, चाहे ना हो। आप इज़िली यूपीआई से पैसा जस्ट कुछ सेकंडों में आप ट्रांसफ़र कर पाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ये स्टेटमेंट आपका किसका है, ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, जो कि आपके पीकू द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में, 1975, 1990 या ऑप्शन डी है 2011। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्थापना की गई, जिसे आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आरजी सरैया, मैकलेन हॉरिस या ऑप्शन डी है जेम्स फोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आरजी सरैया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मतलब फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल राजधानी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फाइनेंशियल स्टेट आपको मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या ऑप्शन डी है सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, महाजन। भारत में सहकारिता आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना, 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो आपको पता है कि मुंबई, मुंबई में ऐसा शहर है जो कि आपका शेयर मार्केट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो कि आपका सेबी रेगुलेट करती है शेयर मार्केट। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? मतलब आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी आपके 3 क्षेत्र होते हैं आर्थिक विकास के। तो आपको बताना है कि थर्ड सेक्टर में कौन-सा सेवा आता है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो आपके शिक्षा क्षेत्र जो है आपके तीसरा क्षेत्र में काउंट किया जाता है। प्राइमरी में आपका कृषि आता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम पे रखा गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 1000 एमसीक्यू का, पर प्रैक्टिस सेट में आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पर लास्ट में आंसर भी देखने को मिलता है, जो कि आप खुद को जज कर पाओगे कि आपने कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे खुद से। प्रैक्टिस सेट लेकर 99 रुपीज़ में 1000 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो कि आपके पॉकेट मनी और आपके डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।